ठीक है, ध्यान दीजिए इधर वीडियो आ रहा है। ठीक, तो ये बैच का इंफॉर्मेशन है। बैच का इंफॉर्मेशन है कि बिहार पुलिस का संकल्प बैच चल रहा है, एडमिशन स्टार्ट है। ऑनलाइन फी 999 है, ऑफलाइन फी 349 है। ऑनलाइन फी जो है 349 है, वन टाइम पेमेंट। ऑफलाइन फी 999 वन टाइम पेमेंट करने पे और 349 रुपया हर महीने अगर देना चाहते हैं। तो बैच का विशेषता क्या है? पीवाईक्यू सहित आपको रहेगा, पीवाईक्यू इसमें करवाया जाएगा, एनसीईआरटी आधार बना के तैयारी कराया जाएगा, प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट फ्री में इसी में कराया जाएगा। टॉपिक आज का हमारा है, अच्छा बैच से जुड़ने का प्रोसेस क्या है? ऑफलाइन में अगर आना चाहते हैं तो गौतम एचपी गैस एजेंसी के सामने भगवानपुर में, और ऑनलाइन में अगर जुड़ना है तो आपको इस नंबर पे 349 का पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको ऑनलाइन बैच जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है करेंट अफेयर का। ठीक है, करेंट का टॉपिक है जो राष्ट्रीय महोत्सव होता है, बहुत सारा शहर में, बहुत सारा स्टेट में अलग अलग कल्चरल महोत्सव मनाया जाता है। जैसे बिहार में होता है ना, पूछेगा छठ कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। दुर्गा पूजा फेमस कहाँ का होता है? बंगाल का होता है ना। ऐसे ऐसे भारत में हर एक राज्य में अलग अलग समय पर, अलग अलग अवसर पर अलग अलग महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव को हम अपने राज्य का या बगल के राज्य का, यूपी का है, बिहार का है, तो ये सब तो पता रहता है, नॉर्मली बता देते हैं। लेकिन अब बिहार में है, केरल में कोई महोत्सव मनाया गया, आपको पता है? नहीं है। वहां के कल्चर के बारे में भी आपको नहीं पता उतना ज्यादा। तो ये सब क्या है, आपको झारखंड का महोत्सव ठीक से नहीं पता होगा, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आप भारत में रह रहे हैं, खाली बिहार में तो रह नहीं रहे, भारत में क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत में कौन कौन सा महोत्सव है, ये सब मतलब मनाया जाता है, तो आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितना अवेयर है आप इस चीज से? ठीक है, तो इसीलिए देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा महोत्सव या त्योहार, इसका नाम देगा, ये पूछेगा स्थल कहां मनाया गया, स्थल में भी पर्टिकुलर आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, किस राज्य में मनाया गया, ना तो जिला पूछेगा, ना तो शहर का नाम छोटा मोटा जैसे कोई गांव कस्बा है उसमें मनाया गया, वो भी नहीं पूछेगा। आपसे ऊपर ऊपर पूछेगा किस राज्य में मनाया गया। समझे? ये महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, महीना कब मनाया गया मतलब नहीं है इससे, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये बुक है एडिटोरिया का, करेंट अफेयर्स हम लोग अभी एडिटोरिया से कर रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। विषय तो ये रखने वाला ही है, हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर कुछ टेक्निक बना के इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। तो अच्छा, इसमें स्पीडी एडिटोरिया दोनों हम मर्ज कर दिए हैं। स्पीडी एडिटोरिया दोनों है, जैसे एक बुक में क्या है, कोई चीज छूट जाता है, कोई एक पॉइंट छूट गया तो वो क्या है हमारा दूसरा में कवर हो जाएगा। स्पीडी है, यहां से देखिए स्पीडी है, और इसके ऊपर एडिटोरिया है, दोनों कर लेते हैं हम लोग। दोनों कर लिए मतलब क्वेश्चन इस टॉपिक का आपसे छूटेगा नहीं, आएगा तो बनेगा। रज महोत्सव, महोत्सव है। रज महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? रज महोत्सव, ये राजा लिख रखा है लेकिन रज होता है, राजा लिख रखा है, स्पीडी में हो सकता है रज मिलेगा। राजा कहां पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। कैसे याद रखिएगा? उड़ीसा। एक तो उड़ीस होता है काटने वाला, खटिया उटिया होता है ना, खटमल उड़ीस बोलते हैं, वो छोड़िए, खैर नहीं पता होगा सबको। राजा क्या किया? उड़ गया। राजा क्या किया? उड़ गया, प्रजा का पैसा लेके उड़ गया। रज महोत्सव कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए। लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रहेगा? लेवेंडर जम्मू, लेवेंडर जम्मू 5 बार बोलिए, रट्टा हो जाएगा। या तो इसको एक ट्रिक से याद रखिए कि लव करो जम के, लव करो जम के, तो इससे याद रहेगा लेवेंडर जम्मू, या तो रट्टा मार लीजिए लेवेंडर जम्मू, इसका यही तरीका था। रट्टा मार रहे हैं तो फिर रज ओडिशा, रज ओडिशा 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। याद ही करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको याद है क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा।
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कोई वनडे एग्जाम दे रहा है आएगा, ठीक है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा बोला भी कीजिए। खीर भवानी कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी, अब देखिए भवानी पे क्या चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है? खीर। खीर चढ़ाने गए तब तक क्या हुआ? जम गया, जम गया खीर। तो खीर भवानी कहां पे? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर जम्मू कश्मीर। राजा, राजा उड़ीसा। राजा क्या कहता? उड़ गया था। लव करो जम के लेवेंडर जम्मू कश्मीर। खीर जम गया तो खीर भवानी। जब भवानी पे खीर चढ़ाना, कैसा खीर? जमा हुआ खीर, ठंडा होकर जम गया। कश्मीर में ऐसे भी ठंडा पड़ता है। अंबुबाची, अंबुबाची कहां पे है? गुवाहाटी। कहां पे? असम में। गुवाहाटी असम में। ये कामाख्या मंदिर है, वहां पे मनाया जाता। कामाख्या मंदिर है ना गुवाहाटी में, सुने होंगे। तो अंबुबाची कहां पे? असम में। तो कोई बच्ची है अंबुबाची, किसके साथ गई है? अपने अब्बू के साथ। कोई बच्ची है अपने अब्बू के साथ गई है, कहां पे? गुवाहाटी असम में। असम में क्या रहा है? शाम। असम में क्या रहा है? शाम आ रहा है ना। तो बच्ची शाम में अकेले तो नहीं जाएगी ना, किसके साथ जाएगी? अब्बू के साथ जाएगी। थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक बना के याद रखिए, याद रहेगा। वहां पे जैसे देखिएगा ना अब्बू या बाची, एग्जाम में देखिएगा तो आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि शाम था कि सुबह था कि दोपहर था। यही ऑप्शन मिलेगा। अब इसके साथ आपको हम दे दे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल दे दे, बिहार दे दे, नागालैंड दे दे। तो हम याद जब करवा चुके आपको कि अब्बू के साथ बच्ची गई है, तो कब गई थी? शाम में। और कुछ तो नहीं बताए थे ना। वीडियो रुक गया था क्या? तो ठीक है, याद हो जाएगा। आगे आइए। हेमिस, हेमिस कहां पे है? हेमिस, हेमिस लद्दाख में। हेमिस लद्दाख में। जैसे कोई सिर पे लेके बोझा लाद दिया किसी के ऊपर, तो वो क्या बोल रहा? हमसे नहीं लदा जाएगा, हमसे लदा नहीं जाएगा। लाद दिया किसी के ऊपर, लद्दाख में आ रहा है ना, लद्दाख लाद दिया, तो वो क्या बोल रहा? हमसे लद के नहीं चलेगा, हमसे नहीं लादा जाएगा। कोई बोझा है ना, कनेक्ट कीजिए इसको। नहीं तो एक ही तरीका, दूसरा तरीका रट्टा मारिए। ऐसे क्या है, माइंड पे आपको प्रेशर नहीं बनेगा, याद हो जाएगा। पढ़ के जाएंगे 10 टॉपिक, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपके माइंड पे प्रेशर नहीं बनेगा। ये चीज पुराने लोग को पता होता है, जो छपते ना 1 नंबर से, उनको पता होता है। यही सब छापता है उनको, बाद में खूब मेहनत करके खूब पढ़ते साइंस और इतिहास और मैथ। और ये टॉपिक जो रटने वाला होता है ना, इसी में फंसते हैं वो जाके। अब आइए, गंगम्मा जतारा। गंगम्मा जतारा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ये भी तिरुपति मंदिर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। गंगम्मा जतारा, जतरा बना के कौन गया? गंगम्मा। गंगम्मा जतरा कहां? आंध्र प्रदेश, ठीक है। गंगम्मा कहां गया? जतरा बना के आंध्र प्रदेश, ऐसे ही याद रखिए। मुआत्सु, मुआत्सु कहां पे है? नागालैंड में। मुआत्सु कहां पे है? नागालैंड में। नागालैंड में क्या रहा है? नाग। नाग को देखा ना, सो निकल गया इसका, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा फनी भी है, जो भी है याद रखना है हमको। 1 नंबर से काम है, बस याद रखना है। माउंट आबू, माउंट आबू समर फेस्टिवल। समर मतलब गर्मी में। गर्मी कहां पड़ता है सबसे ज्यादा? राजस्थान। राजस्थान में है ना मरुस्थल, तो गर्मी समर फेस्टिवल, तो इससे याद रखिए। माउंट आबू का पहाड़ भी है वहां पे राजस्थान में, गुरु शिखर जिसका चोटी है ना, कहां पे? राजस्थान में। कौन बनवाया था उसको? बिमल शाह। बिमल शाह बनवाया था माउंट आबू को, जियोग्राफी में पढ़ाएंगे। अब है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू कहां पे है? असम में। एक और असम में क्या था? असम में अभी बताए थे अंबुबाची, अंबुबाची। अब देखिए, वो बच्ची थी तो किसके साथ गई थी? अब्बू के साथ। कब गई थी? शाम में। बहू है, ठीक है, बिहू है ना इसमें,
बहू भी जाएगी किसी के साथ शाम में। शाम में एक बच्ची गई तो अम्बुबाची, शाम, उससे रिलेट कीजिए। बोहाग बिहू तो बहू भी जाएगी शाम में, बच्ची भी शाम में, बहू भी शाम में। तो असम में कौन कौन सा? अम्बुबाची और बोहाग बिहू। बिहू तो 3 गो होता है, अलग अलग स्टेट में होता है, तो जब आएगा तो बताएंगे। त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम कहां पे? केरल में। करेला खा लिया किसी ने, केरल को हम हमेशा हमेशा कभी भी कुछ भी आएगा केरल को याद कराएंगे, अगर ट्रिक से तो करेला से याद कराएंगे। करेला खाते हैं ना सब्जी, करेला खा लिया तो क्या किया? तीखा लग गया तो सुर सुर करने लग गया। ठीक है, तो कैसे किया? तीर जैसा लगा उसको, सुर सुर करते हुए भागा पानी पीने। त्रिशूरपुरम, पूरा भर के पानी पिया, सुर सुर करते गया, पूरा भर के पानी पिया। क्यों? क्योंकि करेला खा लिया था। त्रिशूरपुरम कहां पे? केरल में। थोड़ा सा बोला कीजिए, केरल में। रम्मान, रम्मान उत्सव कहां पे? रम्मान उत्सव है उत्तराखंड में। रम्मान उत्तराखंड में। तो 5 बार बोलना है, कोई ट्रिक इसका नहीं है। रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, हम ऐसे ही याद किए थे। रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा बोलते नहीं आप लोग, याद होगा नहीं, घर जाके याद कीजिएगा, नहीं हमें भी पता है। बोलिए रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, रम्मान उत्तरा, 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, बैठ जाएगा, मुंह पे बैठ जाएगा, थोड़ा सा बोलने में आ जाएगा, फिर खुद वही निकलेगा। रम्मान बोलिएगा, उत्तरा खुद निकलेगा। उत्तरा निकला तो आप उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा, ध्यान से उत्तराखंड। उत्तरा और खंड कर दिए उसको, रम्मान उत्तरा और उसको खंड कर दिए। चलिए, या तो रमन है, कोई रमन है, छत से उतरा उसको हम खंड खंड कर दिए, ट्रिक भी बन गया। रमन है, छत से उतरा और उसको खंड खंड कर दिए। आगे आइए, चेहराओबा। चेहराओबा कहां पे है? मणिपुर में है। चेहराओबा कैसे याद रखेंगे? चिवड़ा जानते हैं? चिवड़ा खाने वाला। चिवड़ा खरीदने जाएंगे तो क्या चाहिए? मनी चाहिए ना, फ्री में दे देगा कोई। चिवड़ाओबा कहां पे? कहां पे? मणिपुर में। चिवड़ा खरीदने जाएंगे तो मनी चाहिए। अलग वाले को पता नहीं, यहाँ वाले को जरूर याद है। चिवड़ा को तो चिवड़ा ही बोलते हैं, चिवड़ा खाने वाला होता है। बहुत सारा लोग नहीं जानते, चिवड़ा हमारे तरफ ही जानते हैं, चिवड़ा। खुबानी, खुबानी फूल महोत्सव कहां पे? लद्दाख में। नेता उता जब जीत के जाता ना, उसको फूल से क्या करता है? खूब फूल लेकर के उसको लाद देता है सर पे। बढ़ जाए, पीछे बढ़ जाए। खूब फूल लेकर के उसको क्या करता है? लाद देता है। तो खुबानी फूल लद्दाख में। खुबानी फूल लाद किस चीज से देता है? फूल से। कब? जब जाता है इलेक्शन जीत के, तो खुबानी फूल, खूब फूल लिया और लाद दिया, तो खुबानी फूल आएगा, ऑप्शन तो टिक कर दीजिएगा, लद्दाख में। अब आ गया ये खोंगजोम। खोंगजोम मणिपुर में है। इसका ट्रिक नहीं है, खोंगजोम मणि, खोंगजोम मणि, खोंगजोम मणि, 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग से बात करेंगे, ठीक है? तब तक इधर देखिए, टॉपिक चल रहा है। जैसे ये महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? करंट अफेयर का है। खोंगजोम कहां पे? मणिपुर में। एक था चेउराओबा मणिपुर में, चेउराओबा था ना मणिपुर में, चेइराओबा मणिपुर। तो चिवड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या चाहिए? मनी चाहिए। मणिपुर में 2 गो याद रखिए, खोंगजोम मणिपुर और चेइराओबा मणिपुर में। आगे आइए, माधवपुर घेर मेला। माधवपुर घेर मेला कहां पे है? गुजरात में। तो कोई मेला देखने गया, कहां पे? माधवपुर। मेला देखने कहां गया? कि भगवानपुर? माधवपुर। भगवानपुर का मेला बोला ठीक नहीं लगता, हम जाएंगे माधवपुर। भगवानपुर जाते तो शाम में घर चला जाता, वहां क्या हो गया? रात हो गया। क्या हो गया? रात हो गया, दिन गुजर गया, रात हो गया। तो माधवपुर घेर मेला, माधवपुर घेर मेला गुजरात। गुजरात में रह रात, माधवपुर। ऐसे भी मेला वाला देखने जाते तो कहां पे? दिन में जाते कि रात में? रात में बढ़िया लगता है, लगता ना। तो माधवपुर गुजरात, माधवपुर गुजरात में है। ये तो हम ट्रिक बना रहे हैं इसलिए, नहीं तो माधवपुर कहां पे है? गुजरात में, जगह का नाम है। अब आइए, अटकल पोंगल। अटकल पोंगल
केरल में, याद कैसे रखिएगा। एक और था केरल में, त्रिशूरपुरम केरल। हम क्या बताए थे, करेला खा लिया, केरल को करेला से रिलेट करना है, ठीक है। करेला खा लिया, शोर शोर करने लगा, पूरा भर के पानी पिया, त्रिशूरपुरम केरल। अब आइए अटुकल पोंगल केरल। अब मान लीजिए करेला खाया, अटक गया, पानी पीने गया था, सुर सुर करने लगा था, तो अटुकल पोंगल, करेला खाया अटक गया, क्या अटक गया, करेला की भिंडी। केरल में क्या, अटुकल पोंगल, अटका वैसे ही पागल हो गया। अटुकल पोंगल कहां पे, त्रिशूरपुरम कहां पे, दो याद कराए केरल में, ठीक है। आगे आइए, चापचरकूट, चापचरकूट मिजोरम, चापचरकूट मिजोरम, याद कैसे रखिएगा। मिजोरम में लास्ट में क्या आ रहा है, रम, ठीक है, रम आ रहा है ना, कोई रम पी लेता ना तो चपर चपर बोलते रहता है, तो कोई आता है उसको पकड़ के कूट देता है, शराबी। चापचरकूट कहां पे, मिजोरम में। उससे पूछा क्यों पीता, तो बोला हमको मजा आता है। तो मजा आ गया कैसे, कूट दिया तो क्या हुआ, मजा आ गया। क्यों कूटा, रम पिया था, रम पिया तो क्या किया, चपर चपर बोल रहा था, तो मजा ले रहा था, तो उसको पकड़ के क्या किया, कूट दिया। दूसरा तरीका वही है, आपको रत्ता लगाना पड़ेगा। रत्ता लगाने से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, माइंड पे प्रेशर नहीं बनेगा, रत्ता नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में ये ट्रिक याद रखिए, याद हो जाएगा। मथुआ धर्म मेला, मथुआ धर्म मेला, एक बताए थे माधोपुर मेला कहां पे, गुजरात में। मथुआ धर्म मेला है पश्चिम बंगाल में। मथुआ धर्म मेला कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। इसका कोई ट्रिक बन नहीं रहा है, बनाएंगे तो फिर याद करा देंगे लास्ट में इसको, बाकी ऐसे याद रखिए। सरहुल कहां पे, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, हम तो ऐसे ही याद किए थे, सरहुल झार, सरहुल झार, सरहुल झार। हुल हुल बात बात बोलिएगा ना तो ऐसा लगेगा धूल बोल रहा है। धूल को क्या करते हैं हम लोग, झाड़ देते ना, सरहुल, तो सारा धूल क्या किए, पटक के झाड़ दिए, तो सरहुल, सरहुल कहां पे, हुल को थोड़ा सा धूल टाइप से बोलिए, सरधुल बोलिए। एग्जाम में तो सरहुल नहीं देगा, आप तो याद किए तो पता रहेगा आपको कैसे याद किए। तो सरहुल कहां पे, झारखंड में, सरहुल झारखंड में। दूसरा तरीका यही है, 5 बार बोलिए, सरहुल झार, सरहुल झार, याद हो जाएगा। जनजाति कला महोत्सव, जनजाति कला महोत्सव कहां पे, नई दिल्ली में। जनजाति कला महोत्सव नई दिल्ली में है, नई दिल्ली का एक आया है। जनजाति सब शेड्यूल सब ज्यादा दिल्ली में रहता है, दिल्ली राजधानी है, सिटी है, जनजाति सब कहां रहता है, अलग अलग क्षेत्र है, एमपी में है, अंडमान निकोबार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, हमारे बिहार में भी है, यूपी में भी है, सब जगह सब स्टेट में जनजाति निवास करता है। अब आप एक बात बताइए, जनजाति महोत्सव हम किसी के घर में पर्टिकुलर मना देंगे तो वहां का याद करने के लिए बता रहे हैं, मनाया वहां पे जाता है। तो मान लीजिए कि जनजाति सब स्टेट में है, किसी एक स्टेट में जाके हम उसका महोत्सव मना दिए तो वो स्टेट वाला बुरा मान गया कि हम भी तो जनजाति है, तो बोला नहीं भैया हम राजधानी में ही तुम्हारा महोत्सव मना देते, नई दिल्ली में, कोई बुरा नहीं मानेगा, राजधानी तो सबका एक ही है, नई दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे ही याद कीजिए रिलेट करके। हम जो तर्क बता रहे हैं ना, वो तर्क पे दावा नहीं करना है कि इसलिए नहीं मना जाता, हम याद कराने के पर्पज से बता रहे, पहले बता दिए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रट्टा मारे, एग्जाम में आएगा 1 नंबर बना, नहीं रट्टा मारे या मेमोरी ट्रिक जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद नहीं है ट्रिक वगैरह से, तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जनजाति कला नई दिल्ली। सरस आजीविका मेला कहां पे, गुरुग्राम में। अब आपको एक बात बताइए, आजीविका चलाने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए तो कहां जाएंगे, गुरु के पास। जो लोग गुरु से अच्छा ज्ञान ले लेते हैं उनका आजीविका अच्छा चलता है, जो नहीं लेते अनपढ़ रह जाते हैं उनका आजीविका चलाने में वही पता है आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा सा इसको रिलेट कीजिए, तो सरस आजीविका कहां पे, गुरुग्राम में, गुरु के गांव में। आजीविका सही से चलाना है तो गुरु के गांव में जाइए, शिक्षा लीजिए पहले। दिव्य कला महोत्सव, दिव्य कला महोत्सव कहां पे, दिव्य कला महोत्सव देहरादून उत्तराखंड में। अभी हम उत्तराखंड में एक और बताए थे, रमान उत्तराखंड, एक रमन था उत्तरा और उसको हम क्या करिए, खंड खंड कर दिए, तो रमान उत्तराखंड। एक और है दिव्य कला मेला, तो रमान और दिव्य कला मेला, एक दिव्या है
दिव्या लड़की का नाम होता, एक रमन है, ठीक है। आजकल न्यूज चलता है, वो पता है ना, लड़की लड़का को मार देती है। रमन उतरा तो क्या कर दिया था, खंड खंड। कहां से उतरा था रमन, छत से उतरा था। छत से रमन उतरा, दिव्या खड़ा थी वहीं पे, काली सी दिव्या कला। दिव्या क्या की उसको खंड खंड कर दी। तो रमान और दिव्य कला कहां पे, उत्तराखंड में। लोसर, लोसर कहां पे मनाया जाता, लोसर मनाया जाता कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका ट्रिक नहीं बन पा रहा, लोसर हिमाचल प्रदेश में। क्या बन रहा है, कुछ आ रहा माइंड में, कुछ आ रहा है, ये डेवलप कीजिए, आप लोग के माइंड में भी आने लग जाएगा। कुछ देखिए खट से याद हो जाएगा। क्या ये तो बहुत ज्यादा दिमाग चला दिया। हिमा और आंचल साथ में आया। नहीं, लोसर हिमाचल ऐसे करके 5 बार अट्टा लगा लीजिए। लोसर हिमाचल, लोसर हिमाचल, लोसर हिमाचल, लोसर हिमाचल। हम बोले ना तो साथ में बोला कीजिए, यही याद हो जाए, घर जाके याद करने का कोई जरूरत नहीं है। राजकीय ईंट खोरी महोत्सव, राजकीय ईंट खोरी। ईंट जानते ना, ईंट, ईटा खा रहा है कोई तो क्या कीजिएगा, झाड़ के बोलिएगा ना उसको, क्या कीजिएगा कि बोलिएगा कि और इसलिए और खा। तो कोई ईंट खा रहा है, ईंट खोर है। शुद्ध खाता तो क्या बोलते, शुद्ध खोर। ईंट खाएगा तो क्या बोलिएगा, ईंट खोर। तो ईंट खा रहा है तो उसको क्या बोलिएगा, झाड़ के बोलिएगा, फेंक दीजिएगा ईंट छीन के। कोई बच्चा है, झाड़ के बोलिएगा कि अब खाएगा तो जान मार देंगे। तो ईंट खोरी महोत्सव झारखंड में, बोलेगा उसको कि खंड खंड कर देंगे अब ईंट खाया तो। ईंट खोरी महोत्सव झारखंड, थोड़ा सा लाउडली बोला कीजिए। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव, चावल महोत्सव नागालैंड। नागालैंड से हम बताए थे एक और, क्या, मुआत्सु, मुआत्सु नागालैंड, ठीक है। अब दोनों को याद रखिए। एक तो है पूर्वोत्तर, ये राज्य है पूर्वोत्तर है, मैप में पता होगा आपको, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है नागालैंड, नहीं तो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव, चावल, चावल के खेत में गए, क्या दिख गया, धान, धान ही तो होता है ना चावल। धान के खेत में गए तो क्या दिख गया, नाग, ठीक है। एक और था मुआत्सु, नाग दिखा तो उसका सो निकल गया, ऐसे करके डर गया वो बहुत ज्यादा, ठीक है, छोटा बच्चा था। तो पूर्वोत्तर चावल, चावल के खेत में गए, नाग दिख गया। तो पूर्वोत्तर चावल महोत्सव कहां पे, 4 ऑप्शन देगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। चावल महोत्सव कहां पे, नागालैंड। चावल महोत्सव नागालैंड। मुआत्सु कहां पे, नागालैंड। 2 गो नागालैंड, 2 गो उत्तराखंड बता दिए। रम्मान उतरा और कौन काट दी थी, दिव्या, दिव्य कला उत्तराखंड। अब आइए बागुड़म्बा, बागुड़म्बा कहां पे है, बागुड़म्बा असम में। असम में 2 को बता चुके अब तक, एक अंबुबाची, एक बोहाग बिहू, तीसरा बागुड़म्बा। एक अंबुबाची, बच्ची थी, अब्बू के साथ गई, क्यों, शाम हो गया था। एक बहू थी, वो भी शाम में गई थी। और एक बागुड़म्बा है, बागुड़म्बा नृत्य है। तो ऐसे याद रखिए इसको कि एक अब्बू के साथ जो बच्ची गई थी, अंबुबाची है ना असम में, तो वो कहां गई थी, नृत्य देखने गई थी। कौन सा, बागुड़म्बा नृत्य, बागुड़म्बा नृत्य देखने गई थी। वो बहू भी गई थी शाम में, वो भी नृत्य देखने गई थी। तो 3 को याद रखिए, हम रिपीट करते रहेंगे, टाइम टाइम से बोलते रहेंगे, खुद ही याद हो जाएगा। आज बोल दिए, फिर 2 दिन बाद रिवीजन करा देंगे। संडे को सारा टॉपिक जो पूरा सप्ताह करवाएंगे, एक वीडियो में उसका 1-1.5 घंटा में यही ट्रिक के साथ रिवीजन करा के शॉर्ट वीडियो बना देंगे, खुद ही याद हो जाएगा। मकर विलक्कू, मकर विलक्कू केरल में है। केरल में 2 को याद करा चुके अब तक। एक करेला खा लिया था तो क्या कर रहा था, सुर सुर कर रहा था, तीखा लग गया था। तो त्रिशूर पूरम, सुर सुर किया था। दूसरा था अटुकल पोंगल, करेला खाया था तो अटक गया था तो पागल हो गया,
ठीक है। अब तीसरा है मकर विलक्कू, ये कैसे याद रहेगा? त्रिशूल पूरब, अटुकल पोंगल, मकर विलक्कू। 5 बार बोलिएगा, मकर विलक्कू केरल, मकर विलक्कू केरल, मकर विलक्कू केरल, मकर विलक्कू केरल, मकर विलक्कू केरल। याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक बन नहीं रहा है, जबरदस्ती कुछ ऐसा नहीं दिमाग पे बोझ डालना है, नहीं बन रहा है। 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 5 बार आज बोले, 5 बार कल बोले, जब रिवीजन का 5 बार गिन के मकर विलक्कू केरल, मकर विलक्कू केरल केरल 5 बार बोल दिए, याद हो जाएगा। आइए आगे। सूरज कुंड, सूरज कुंड कहां पे? सूरज कुंड शिल्प मेला कहां पे? हरियाणा में। फरीदाबाद नहीं पूछेगा, फरीदाबाद में हर बार मनाया जाता है। तो फरीदाबाद कहां पे? कोई आदमी गया, कुंड, कुंड को जानते हैं ना, कुआं वगैरह को बोलते हैं कुंड। कुंड में स्नान किया, उसी में से ऐसे जल निकाला और ओम सूर्याय नमः हरि हरि ऐसे करके डाल दिया। याद हो जाएगा। तो सूरज, पहले कुंड में नहाया, सूरज भगवान के लिए क्या किया? हरि हरि करके ऐसे उसी में से जल निकाला कुंड से और डाल दिया। सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा। ठीक है। आइए, एक हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। तो सनराइज फेस्टिवल, जियोग्राफी पढ़े होंगे तो पता होगा। सूर्योदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, सूर्यास्त होता है तो कहां दिखता है? सबसे लास्ट में, गुजरात के। भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, किरीफू। सबसे पूरब से सूर्योदय पूरब से होता है, पूरब से ही तो होता है। भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे उत्तर लद्दाख, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। तो सनराइज किधर से होता है? सूर्योदय किधर से होता? पूरब से होता, पूरब से होता ना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, याद रहेगा, ट्रिक का जरूरत नहीं है। आगे आइए। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापत्तनम। एक हाउस है, हाउस में क्या है? लाइट है। उस लाइट वाले हाउस में कौन रहती है? वो लाइट हाउस कहां पे है? भारत में। अब दिमाग चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि कहा अमेरिका में नहीं है, भारत में है। ठीक है। तो लाइट है, लाइट कहां है? हाउस में लगा है। वो कहां है लाइट हाउस? भारत में है। उस हाउस में रहती है कौन? विशाखा। और कौन रहता है? उसका पति, विशाखापत्तनम। ठीक है। हाउस में कौन रहती? विशाखा। लाइट हाउस महोत्सव विशाखापत्तनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। और भी याद करा देते हैं हम। देखिए, विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है ना। और रात में अगर लाइट कट जाए, एक हाउस है जहां घर हम लोग रहते हैं, अगर रात में लाइट कट जाए तो सब लोग अंधा हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं किसी को। किसी को दिखता है तो जब तक लाइट ना आ जाए कैसा हो जाता? सब अंधे हो जाते, अंधेरा हो जाता। तो आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में ये आ गया तो। आगे आइए। दिव्य कला महोत्सव, एक दिव्य और है दिव्य कला महोत्सव। ये कहां पे है? एक दिव्य कला उत्तराखंड में, एक दिव्य कला नई दिल्ली में। तो एक दिव्या है वो कहां पे? नई दिल्ली में, दिव्य कला। और एक दिव्य कला कहां पे था? उत्तराखंड में। ये मनाया गया दिसंबर 2025 में। और एक और दिव्य कला जो है ये मनाया गया है कहा गया, दिव्य कला महोत्सव इंडिया गेट नई दिल्ली। एक हाँ दिव्य कला है ना, देहरादून। ये फरवरी में मनाया गया है।
दिव्य कला मेला फरवरी में मनाया गया है 30वां, और ये उसके पहले मनाया गया है जो दिल्ली में मनाया गया। तो लेटेस्ट वाला आपसे पूछेगा, उत्तराखंड वाला याद रखिए, लास्ट वाला ही पूछता है, ठीक है। चराई चुंग, चराई चुंग कहां पे? चराई चुंग, चराई चुंग, चराई कराने जाते ना, चराई, गाय भैंस को मवेशी को चराने ले जाते ना, चराई कराने, ठीक है। तो कब ले जाते, सुबह में कि शाम में? शाम में। तो असम में क्या आ रहा है? शाम। असम में आ रहा है शाम। असम जब भी आएगा हम शाम से रिलेट कराएंगे, सब जब भी असम आएगा अगर ट्रिक बनाएंगे हम शाम से रिलेट कराएंगे। करेला का केरल से, केरल का करेला से याद कराएंगे, ठीक है। तो चराई कराने जब जाते ना, 10 लोग जाते अपना अपना भैंस को लेके, ठीक है, भैंस पे बैठ के जाते और फिर क्या करते, भैंस उधर चल रहा है, इधर सब खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, 10 लोग जो जो गया है बच्चा सब बहुत मजा आता उसमें। तो क्या करते, मजे लेते हैं। माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप चराई कराने गए तो मजे लिए, कहां पे? माजुली द्वीप, शाम में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता महोत्सव महाभारत कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो ये तो पता होगा, धार्मिक बात है। कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा में। यही याद कराने का बात है, नहीं? चलिए, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहां पे मनाया गया? नई दिल्ली में। सेना को जो कंट्रोल किया जाता ना, नई दिल्ली से ही किया जाता। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है कौन? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो उसे याद रखिए, कहां पे मनाया गया? सैन्य धरोहर नई दिल्ली में। वहीं से बैठ के सब कंट्रोल करते सेना को। जास्कर महोत्सव, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाली, ये सब क्या है? पर्वत का श्रेणी क्रम है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 गो ऊपर से नीचे क्रम है। तो सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम, लद्दाख, तीसरा नंबर जास्कर। ये सब किसका है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये सब जियोग्राफी में पढ़ाएंगे। तो ये जास्कर महोत्सव कहां पे? लद्दाख में। लद्दाख में। जास्कर कहां पे? जास्कर कहां पे? लद्दाख में। गदरी बेबियादा मेला नाम कैसा है? कैसा है? गदरी बाबियादा मेला। गदरी बाबियादा मेला कहां पे? पंजाब में। पंजाब में, पंजाब में। बबियादा मेला, एक बबिया है, ठीक, बबिया नाम का कोई है। क्या किया? बबिया क्या किया? गदर मचा दिया। कहां पे? मेला में। बेबिया क्या किया? बाबिया है, तो बेबिया क्या किया? गदर मचा दिया। अरे खूब खरीदा, खूब शॉपिंग किया। कैसे? तो जॉब करता है। क्या करता है? जॉब। जॉब करता है। पंजाब में क्या रहा है? पंजाब में क्या रहा है? क्या छोड़ दीजिए? जॉब। पंजाब में आ रहा है, जॉब करता, पैसा कमाता। जो पैसा कमाएगा वही तो गदर मचाएगा। कौन करता? बबिया। बबिया कौन है? किसके गांव का है? पंजाब का है, हमको ना पता। चलिए, अब आइए, भील गबरी राई उत्सव। एक भील जनजाति होता है, सुने? भील जनजाति होता है, भील गबरी राई। कहां पे? राजस्थान में। भील, अगर थोड़ा सा और बनाना है, हमको तो याद है ऐसे, भील जनजाति राजस्थान में पढ़े हैं, तो उससे रिलेट कर लिए। भील, भाला, राजा सब लड़ाई करने जाते तो क्या लेके? कौन? राजस्थान से। राजस्थान, राजा का स्थान, ठीक है। राजस्थान किस चीज को लेके? क्या? भाला। भाला, त्रिशूल नहीं बोलना है, भाला। रिलेट कैसे कीजिएगा? तो भाला। और राजा को देखा भाला लिए आ रहा है, तो सामने वाला जो दूसरा जो युद्ध करने आता, कहां छुप गया? एक छुप गया गबरा में, गड्ढा में। एक छुप गया राई के खेत में, ठीक है। तो याद रहेगा, राई का खेत तो जानते हैं ना, सरसों का खेत, उसमें छुप सकता है आदमी। एक छुप गया गबरा में, राजा आ रहा था भाला लेके। तो भील गबरी राई कहां? राजस्थान। भील गबरी राई
राजस्थान। भील गबड़ी राई राजस्थान। निंगोल चकोबा, निंगोल चकोबा क्या निकल गया, क्या निकल गया, निगल गया। छोटा बच्चा को सिक्का दे दीजिएगा ना खेलने के लिए, क्या करेगा, निगल जाए, गला में फंस जाता है ना, बहुत बार सुने भी होंगे। क्या निकल गया, मनी, मनी 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 मतलब पैसा, सिक्का, ठीक है, ये रिलेट कीजिए। तो निकल गया क्या, निकल गया क्या, सिक्का, मनी, मनी निकल गया। तो निगल चकोबा मणिपुर। हम लोग 2026 के जुलाई से लेकर के और अभी तक का सितंबर 2025 एक साल का याद कर लिए। माइंड पे कोई प्रेशर बना है, अभी पूछेंगे ना ऑप्शन, अगर एमसीक्यू अभी लगाया नहीं है, कुछ करा देते टॉपिक तो टेस्ट करवाएंगे, खट खट ऑप्शन मारिएगा सही सही। 5 साल से तैयारी करें उनसे भी नहीं बनेगा। जो टॉपिक हम करवा दिए आपका कंप्लीट है, दोबारा देखना भी नहीं है, यहीं पे कंप्लीट है। अब आ गया ये सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला ठीक है जी। सरस आजीविका नई दिल्ली, सबसे लास्ट वाला सरस आजीविका था कहां पे, गुरुगांव में। आजीविका चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान कहां मिलेगा, गुरु के पास, तो गुरुग्राम में। दूसरा वाला नई दिल्ली, दूसरा वाला नई दिल्ली। जॉब कहां मिल गया उसको, आजीविका कहां चलाता है, गुरु से ज्ञान लिया कहां, गुरुग्राम में, आजीविका चलाने के लिए। जॉब कहां मिला, दिल्ली में। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे अभी नया वाला क्या है, लास्ट में गुरुग्राम में, ठीक है। बाद में जो मनाया गया लेटेस्ट वो गुरुग्राम में सितंबर 2025 का है। हम लोग जो पढ़े हैं ना वो अभी वाला 2026 वाला जो मनाया गया वो है, लास्ट वाला गुरुग्राम में। उद्भव उत्सव, उद्भव उत्सव, उद्भव उत्सव ग्वालियर एमपी, 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 ठीक है, याद रखिए। भारत ऑर्गेनिक्स मेला, भारत ऑर्गेनिक्स मेला, ऑर्गेनिक्स मेला कहां पे होता है, नई दिल्ली में। ऑर्गेनिक कृषि का भी बात करते हैं ना आजकल, ऑर्गेनिक जैविक खेती करने के लिए कहां मनाया गया, नई दिल्ली में। वहीं मनाया गया जहां खेती नहीं होता, कहां पे, ऑर्गेनिक। और खेती का बात नहीं कर रहे, ये ऑर्गेनिक्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक से जैविक याद रख सकते हैं। जैविक कृषि तो सुने होंगे ना, अभी जैविक खेती बहुत ज्यादा प्रचलन में, जिसमें उर्वरक का उपयोग नहीं करते, उसको जैविक कृषि कहते हैं। खाद मतलब गोबर डाल दिए, राख डाल दिए, जैविक अपशिष्ट डाल दिए, खेत में कोई फसल लगाए उसको जुतवा दिए, तो वो सब हो गया जैविक खाद। उर्वरक जो हम लोग बोलते हैं ना, यूरिया, ये सब का उपयोग नहीं करते, उसको बोलते हैं जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहां पे, वहीं जहां खेती नहीं होता। दिल्ली में खेती होता है क्या, नहीं ना, तो नई दिल्ली। आदि तिरुथिराई महोत्सव, आदि तिरुथिराई महोत्सव तमिलनाडु। तो क्या होगा, तो मिलेगा, तो क्या करेगा, आदि जैसन क्या करेगा, थुड़ाई करेगा। किसी को बोल रहा है तुम्हें, तो आदि जैसन क्या करेंगे, थुड़ाई करेंगे। मिलेगा तब कि बिछड़ेगा तब, तो कहा मिलेगा, कहा, तमिलनाडु। क्या करेगा, आदि जैसन थुड़ाई, आदि तिरुथिराई, कहां पे, तमिलनाडु में। बोनालो, बोनालो, बोनालो तेलंगाना। बोनालो, बोनालो, बोनालो का बोले संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बोलिएगा, बोन प्लस आलू, जो भी बनेगा, हम हिंदी अभी नहीं देखे इसका, ठीक है। तो संधि विच्छेद के टॉपिक में वो दिखाएंगे, जो भी होगा तो एक आलू जरूर होगा। बन आलू चाहे बोन आलू चाहे बोन आलू, कुछ हो, एक आलू जरूर होगा। आलू होगा ना एक, तो बोनालो में से आलू निकालिए, ठीक है। आलू का हम बोले सब्जी बनाने के लिए, तो गए आप क्या किया, किचन में घुनर घुनर गाना गा रहे हैं और तेल डाल रहे हैं आलू का सब्जी बनाने के लिए। क्या किए, किसमें तो बनेगा, एक आलू होता है, एक बनालू भी होता है, जंगली आलू जिसको बोलते हैं, उसको बनालू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिए, तेल में क्या किए, सब्जी बनाए, किसका, आलू का। बनालू कहां पे,
तेलंगाना में। अब ये आ गया एसपीडी। एसपीडी में हम जो भी करा है उसमें से कोई नहीं छूटा होगा। इडोटेरिया में हो गया कवर, इसमें कोई छूटा नहीं होगा। एक बार देख लीजिएगा कितना मिनट का हो गया, एक बार वीडियो देखिए तो थोड़ा थोड़ा जो छूटा है 40 मिनट हो गया। कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं इसको ऊपर ऊपर से। थोड़ा थोड़ा ना इसमें 2026 वाला कम से कम देख लेते हैं। देखिए मकर विलक्कू हम ऐसे ही याद कराए थे, मकर विलक्कू, ठीक है। 25 वाला खुद देख लीजिएगा। हॉर्न मिल जैसे देखिए, या तो हम दूसरा वीडियो में करा देंगे, इसको छोड़ दें, लंबा है थोड़ा सा। कल ये जो बचा है ना एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, लंबा टॉपिक है ये। दूसरा पार्ट इसका कहां गया, दूसरा पार्ट में इसको करवा देंगे। ये बैच डिटेल है, फिर से बता देते हैं एक बार। ऑफलाइन एड्रेस बिहार पुलिस संकल्प बैच 2026 अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अभी डेमो चल रहा है, मंडे से डेमो खत्म हो जाएगा। कल, आज सैटरडे है ना, आज लास्ट डेमो है। ऑनलाइन फीस का 999 वन टाइम पेमेंट करते हैं तो है, और 349 रुपया अगर मंथली पेमेंट कर रहे हैं, हर महीने पैसा दे रहे हैं तो 349 रुपया है। 3 घंटा प्रतिदिन क्लास चलेगा। ऑफलाइन फी जो है, नहीं गलत बता दीजिए, ऑनलाइन फी, ऑफलाइन फी जो है यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, एक बार पेमेंट करें 999 रुपया लगेगा। अगर महीने महीने पेमेंट कर रहे हैं, पर मंथ आपका चार्ज जो है 349 रुपया है। ऑनलाइन फी क्या है, ऑनलाइन अगर बैच ले रहे हैं तो 349 रुपया वन टाइम पेमेंट करना है, कंप्लीट बैच मिलेगा। बैच में क्या क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, उसका मटेरियल मिलेगा, कौन कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी आधारित जो हमारा सिलेबस है, ये कंप्लीटेशन साइंस करा रहे हैं, एनसीईआरटी पहले करा रहे हैं, जरूरत लगेगा आगे साइंस कराएंगे, अभी एनसीईआरटी चल रहा है। प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट रहेगा, ये 4 चीज आपको फ्री रहेगा। और ऑफलाइन बैच यहाँ पे इस एड्रेस पे आ जाइए। ऑनलाइन बैच के लिए क्या करना है आपको, ऑनलाइन बैच के लिए इस नंबर पे पेमेंट करके 349 का और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है। ये कट गया है, स्क्रीन के बाद कट गया पीडीएफ बनाने में, ठीक है। तो ये रहा टोटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा आप लोग को, तो यही याद हो गया, ठीक है। थैंक यू। बाकी ऑनलाइन वाले को बता देते हैं, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है, शेयर करना है, जो भी लगे आपको, बस। थैंक यू।